पार्टी ने कल ही बीजेपी पर आरोप लगाया है कि वो वोटरों की उंगली पर एडवांस में इंक लगाने की तैयारी में है। इन्हीं आरोपों को धार देने के लिए आप सांसद संजय सिंह ने अभी एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें दावा किया गया है कि गांधीनगर में बीजेपी ने बिना वोट डाले ही लोगों की उंगली पर स्याही लगा दी। हालांकि इस दावे में दम कितना है, ये जांच का विषय है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में शामिल होने कल प्रयागराज जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के संगम स्नान का कार्यक्रम पहले से तय था, लेकिन इस मुद्दे पर भी सियासत शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जिस वक्त त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे होंगे, उसी वक्त दिल्ली में मतदान भी चल रहा होगा, जिसे विपक्ष संयोग नहीं बल्कि दिल्ली चुनाव को प्रभावित करने वाला प्रयोग बता रहा है। साल 2019 के अर्धकुंभ की ये तस्वीरें हैं, वो भी फरवरी का ही महीना था। पीएम मोदी ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई थी। 6 साल बाद इस बार महाकुंभ का संयोग है। पीएम मोदी आस्था का स्नान करने बुधवार की सुबह प्रयागराज पहुंचेंगे। पिछली बार की तरह ही मोदी त्रिवेणी में स्नान करेंगे, गंगा मैया की पूजा करेंगे। सीएम योगी पीएम मोदी के साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे। यहाँ उन्होंने हर चीज की जानकारी खुद से ही ली, पूरा बंदोबस्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस दिन महाकुंभ में स्नान के लिए पहुंच रहे हैं, उसी दिन दिल्ली में चुनाव होने हैं। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी पीएम मोदी के कुंभ स्नान पर सवाल उठा रही है। अगर किसी का पहले राजनीतिक कार्यक्रम था, कोई नहीं जा पाया चुनाव की व्यस्तता की वजह से, तो बाद में चले जाएं। लेकिन अगर कोई वोटिंग वाले दिन जाता है तो निश्चित रूप से लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आएगा कि क्या मोदी जी धर्म का चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या उसको एक इवेंट की तरह बना के टीवी पे उस दिन दिखना चाहते हैं वोटिंग वाले दिन? आप कह रही है कि पीएम पहले या बाद में भी जा सकते हैं, लेकिन वोटिंग के दिन ही कुंभ जाना सवाल खड़े करता है। उधर कांग्रेस कह रही है कि मोदी कुंभ स्नान से दिल्ली में फायदा लेने की कोशिश भले ही कर लें, लेकिन फायदा नहीं होगा। कल जाएंगे और सुबह से ही फोटो सेशन शुरू हो जाएगा। कैमरे में सामने कोई नहीं आएगा और मैं ये कहूँगा दिल्ली में चुनाव में प्रभावित करने का प्रयास कर चुके हो, पर बड़ी देर कर दी प्रधानमंत्री जी। आपकी भाजपा की लुटिया डूब चुकी है दिल्ली में। पीएम मोदी के महाकुंभ दौरे पर भले ही सियासत हो रही है, लेकिन मोदी से पहले गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ सहित कई बड़े नेता अभिनेता संगम जाकर डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ की शुरुआत से पहले दिसंबर में पीएम मोदी भी प्रयागराज गए थे और तब उन्होंने क्रूज में बैठकर तैयारियों का जायजा लिया था। इस बार डुबकी लगाने कुंभ में शामिल होने के समय पर ही नहीं, बल्कि संगम पर भगदड़ में हुई मौतों के आंकड़े पर भी राजनीति गरमाई हुई है। संसद में आज अखिलेश यादव ने फिर से आरोप लगाया कि सरकार मरने वालों की संख्या छिपा रही है, तो सीएम योगी ने भी कह दिया कि विपक्ष ने सनातन विरोध की सुपारी ले ली है। 2 मिनट का समय महाकुंभ हादसे का शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए खड़े होकर के मौन रखना चाहूंगा। इस मांग पर हुए हंगामे के बाद सदन में शांति हुई तो अखिलेश यादव ने सबसे पहले महाकुंभ का मैनेजमेंट सेना के हाथों में देने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। जिनका दावा था कि वो डिजिटल कुंभ करा रहे हैं, वो मृतकों की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं। एक तरफ तो जो लोग डिजिटल 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 अध्यक्ष महोदय कहने को थकते नहीं है, लेकिन जब कुंभ में इतना बड़ा हादसा हो गया है तो यही सरकार डिजिट नहीं दे पा रही है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के अमृत स्नान से पहले प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी। प्रशासन ने 30 लोगों की मौत का दावा किया था, लेकिन ये आंकड़ा सवालों के घेरे में है। सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मुद्दा उठाया था। हजारों की संख्या में वहां पर अब अपनी जान दी है कुंभ में। अगर ये सच नहीं है तो आप बताइए क्या सच है? विपक्ष के इन सवालों पर जवाब देने के लिए मोर्चा खुद सीएम योगी ने संभाला। कह दिया कि कुछ लोगों ने सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी ले रखी है। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान। दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। यूपी सरकार ने महाकुंभ हादसे की जांच के लिए न्यायिक आयोग बनाया है,
जबकि मेले में मची भगदड़ की वजह तलाशने के लिए यूपी पुलिस अलग जांच कर रही है। साजिश के एंगल से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। कुंभ में भगदड़ और मौत के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सांसद जया बच्चन ने अपने नेता से भी एक कदम आगे बढ़कर मरने वालों और महाकुंभ से जुड़े कई हैरान करने वाले दावे कर दिए, जिसके बाद साधु संत जया बच्चन से बेहद नाराज हैं। कोई जया को सद्बुद्धि की कामना कर रहा है तो कोई कह रहा है कि जया डिप्रेशन में है। गंगा जमुना सरस्वती प्यार का पैगाम है, जहाँ पे तीनों दिल मिल जाए उसी का संगम नाम है। साल 1988 में गंगा जमुना सरस्वती नाम की फिल्म आई थी। अमिताभ बच्चन लीड रोल में थे। अब महाकुंभ में जो भगदड़ मची है उसको लेकर इन्हीं अमिताभ बच्चन की सांसद पत्नी जया बच्चन के बयान पर विवाद हो रहा है। कितने करोड़ बोर में इतने करोड़ लोग वहाँ आएंगे कैसे? कुंभ में क्या हुआ है वो तो बताइए। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। कुंभ में है। जया बच्चन के इसी बयान पर सत्ता पक्ष से लेकर साधु संत तक नाराज हैं। जया बच्चन जी से अब तक अमिताभ बच्चन जी दुखी थे, अब पूरा सनातन दुखी हो जाए वो ऐसा प्रयास कर रही हैं। पूरी भारत की संसद उनसे दुखी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि जया बच्चन जी को सद्बुद्धि दे। एसपी सांसद जया बच्चन ने महाकुंभ भगदड़ को लेकर आरोप लगाया है। हादसे में हजारों लोगों की मौत हो गई। भगदड़ में मरे लोगों के शव पानी में बहा दिए गए। इसके चलते प्रयागराज में पानी दूषित हो गया है और महाकुंभ में करोड़ों लोगों की भीड़ की बात झूठ है, क्योंकि एक जगह पर इतने लोग आ ही नहीं सकते। मुझे लगता है जया बच्चन को डिप्रेशन हो गया है, पहले अपना इलाज कराए। उनका कहना है डेड बॉडीज गंगा में फेंकी गई। क्या आपने देखा? बीजेपी पूछ रही है कि जया बच्चन इन आरोपों के सबूत सामने क्यों नहीं लाती। अगर बहाया होगा तो कहीं न कहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से अफवाह फैलाना ये भी कानूनी रूप में जुर्म है। पुलिस और प्रशासन के दस्तावेजों में 30 लोगों की मौत का जिक्र है। हालांकि दावा इससे कहीं ज्यादा का है। सच क्या है ये जांच का मामला है। फिलहाल राजनीति हो रही है। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटेमिनेट हुआ है। और अब से कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ को लेकर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है और योगी को झूठ का कुलपति करार दिया। आरोप प्रत्यारोप का दौर दोनों तरफ से जारी है। महाकुंभ को लेकर जारी सियासत के बावजूद देश विदेश से श्रद्धालुओं के प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भूटान नरेश ने महाकुंभ में शामिल होकर संगम में डुबकी लगाई और विधि विधान से पूजा पाठ किया। इस तस्वीर को देखकर चीन को मिर्ची जरूर लग रही होगी। प्रयागराज में सनातन धर्म के सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनने भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल महाकुंभ में पहुंचे। महाकुंभ में स्वागत के बाद भूटान नरेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संगम पर पहुंचे और फिर गेरुआ वस्त्र पहनकर मुख्यमंत्री योगी के साथ संगम में डुबकी लगाई। स्नान के बाद भूटान नरेश ने पहले संतों और पुरोहितों की मौजूदगी में विधि विधान के साथ मां गंगा की आरती और पूजा की। कुछ नहीं मेरा तुम्हें बसा कर तेरे मूर्ति। महाकुंभ में पहुंचे भूटान नरेश पूरी तरह सनातन के रंग में सराबोर नजर आए। संगम स्नान के बाद उन्होंने अक्षय वट के दर्शन किए और फिर सीएम योगी के साथ बोट पर सवार होकर भूटान नरेश ने पक्षियों को दाना खिलाया। इसके बाद भूटान नरेश सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ प्रयागराज के प्रसिद्ध लेटे हनुमान जी के मंदिर भी गए और हनुमान जी की पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश को महाकुंभ मेला क्षेत्र में बनाए गए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर भी ले गए, जहां मुख्यमंत्री योगी ने भूटान नरेश को नाव की सवारी करवाकर संगम की वर्चुअल धारा में डिजिटल बोटिंग का अनुभव करवाया।